गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे सभी जानकारों को जय निकलम महाकाल की। गुरु में ही तीनों रूप समाये हुए हैं। कहा गया है, मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने अपने गुरु को देखा, मैंने अपने सदगुरुदेव को देखा और उन्हीं में सभी रूपों को देखा। जिस दिन ये भाव शिष्य के आ जाते हैं उस दिन वह हर जगह अपने गुरु को ही पाता है। याद रखिए, भगवान कभी उतर के नहीं आते, सदगुरुदेव के रूप में ही भगवान आते हैं। हमें शिक्षा दीक्षा देके अपना कार्य पूर्ण करके कुछ समय के लिए आते हैं और वह चले जाते हैं। निरंतर ज्ञान की गंगा जो गुरुदेव के द्वारा बहती है उसे आप रोकिए मत, आगे से आगे बढ़ाते रहिए और ज्ञान की गंगा रुकनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं कब किस मोड़ पे कहाँ किसका कैसे भला हो जाए, इसलिए आप निरंतर ज्ञान की खोज में, सदगुरुदेव की खोज में रहिए ताकि आपका जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आज हम बात करेंगे वर्तमान युग में मंत्र और तंत्र की महत्ता। ये एक सही बात है कि वर्तमान युग में क्या मंत्र तंत्र की महत्ता है? अभी बिल्कुल है और पहले से ज्यादा हो गई है। तंत्र शब्द आते ही लोग क्यों चौंक जाते हैं ये पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी जलते हुए अंगारे पर अपना पैर रख दिया है और वह पैर जल गया है। यह उनकी अल्प बुद्धि कही जा सकती है या अल्प बुद्धि का परिचायक है, ये सोचना उनका। भारतीय दर्शन में बुद्धि तर्क को स्थान देती है और ज्ञान की न्यूनता होने पर यह तर्क विपरीत सोचने लगता है। यह हकीकत भी है। ऐसी युक्तियां और चिंतन प्रस्तुत यह करता है कि जिसका कोई आधार ही नहीं होता, ये समझो। तंत्र तो भारत का हृदय पक्ष रहा है। तंत्र जीवन बहुत ही सुखद रहा है। भारतीय चिंतक ही नहीं अपितु जैन आचार्यों ने भी तंत्र पर जितने विशद खोज और प्रस्तुतिकरण किया है वे अपने आप में अन्यतम है। हमारे यहाँ तो सभी विचारों को, ज्ञान और चिंतन को प्रथम स्थान विषय मिला है, जबकि चरवाक ऋषि ने, चरवाक जो और ज्ञान चिंतन, चरवाक ने तुष्टिवाद को प्रस्तुत किया। चरवाक ऋषि हुए थे, उन्होंने तुष्टिवाद को प्रस्तुत किया, जिनका सिद्धांत सूत्र या यावत जीवित सुख जीवित ऋणम कृत्वा ऋणम पिबेत। हमने इसे स्वीकार किया तो प्रसिद्ध संत नमुदाचार्य जी ने तो पूरा का पूरा लोकशास्त्र कोकशास्त्र लिख डाला। ये हकीकत भी है कि जैनचार्य जो हुए थे उन्होंने पूरा तंत्र के ऊपर कोकशास्त्र लिखा था। और तंत्र की महत्ता आज इसलिए भी जरूरत पड़ने लग गई कि इसके बिना सिस्टम के कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। मेरे कहने तात्पर्य कि हमारी बुद्धि यदि स्वस्थ एवं संयत है तो इन विरोधा और विपरीत परिस्थितियों, विपरीत विचारों से उन सारभूत तथ्यों को ग्रहण कर सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। यदि वैज्ञानिक अनिष्ट की आशंका से अणु की खोज नहीं करते तो आज चंद्रमा तक पहुंचना हमारे लिए असंभव
था। अणु का सारा स्वरूप अवश्य ही है। अणु है तो अणु से परमाणु भी है और उसका एक स्वरूप सृजनात्मक भी है। यह चिंतन का ही आधार हो सकता है कि हम किस स्वरूप को हम स्वीकार करते हैं। एक बार महाभारत कालीन की बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। यही बात सब पे लागू होती है। यह हकीकत भी है कि भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए, साधना के प्रति, अपने सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी कार्य संदेह से भर लेंगे तो वह कार्य नहीं हो पाएगा। तंत्र अपने आप में वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। यह प्रयोगों पर निर्भर है। आप प्रयोग कर रहे हैं, यदि एक प्रयोग सफल नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रयोग करें, तीसरा प्रयोग करें। आपको अवश्य ही इसमें सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी। विज्ञान में भी यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक प्रयोग से ही आपको सफलता मिल जाए या मिल जाती है। उसके लिए भी दूसरा, तीसरा, चौथा प्रयत्न आपको करना ही पड़ता है, तब जाके आपको कोई प्रसिद्धि या सिद्धि उसमें मिलती है। विज्ञान को कार्य सिद्धि के लिए एकाग्रता आवश्यक होती है। कोई भी साइंटिस्ट जब कोई कार्य करता है तो उसी एकाग्रता चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार साधना भी एक साइंटिस्ट ही समझ लो। आप भी उसमें जब डूबोगे साधना में तो ही आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें दोनों ही प्रकार से तंत्र मंत्र साधना सिद्धि में भी श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता और अनिवार्यता बनी ही रहनी चाहिए, तभी कोई कार्य आपका सिद्ध होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने मन में ही नहीं बिठाया कि ये साधना सिद्ध हो सकती है तो वह कभी भी सिद्ध नहीं होगी। मन में संशय और अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। भारत का ये विज्ञान अपने आप में इतना विशाल और गहन गंभीर है कि इसका पूरा ज्ञान ही एक ही जीवन से प्राप्त कर लेना संभव ही नहीं है। ये जादूगरी या बाजीगरी नहीं है। इस हल्के तरीकों से इन सफलताओं को संपन्न नहीं किया जा सकता। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसलिए ये कोई मदारी का खेल नहीं है। डुगडुगी बजाई और तंत्र प्रयोग हो गया। हल्के तरीकों से इन साधनाओं को संपन्न नहीं करना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। इसके लिए आपको सिद्ध पुरुष यानी कि इस क्षेत्र में पूर्ण पारंगत होना, सद्गुरु ही आशीर्वाद और वह साथ हो तो ही करें तो ज्यादा उचित रहता है, या उनसे पूछ के करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, वह मुझसे पूछते हैं कि सद्गुरुदेव हमने एक वीडियो देखा था उसमें ऐसे हुआ था, हमने एक वीडियो देखा था उसमें ऐसे हुआ था। मेरा मानना है कि अगर ऐसा है तो वीडियो में, इनमें, किताबों में, सब में तैरना भी सिखाते हैं, घुड़सवारी भी सिखाते हैं। तो क्या आप किताब पढ़ के या वीडियो देख के तैरना या घुड़सवारी सीख सकते हैं? नहीं, आप अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। तो प्रैक्टिकल बने, प्रैक्टिकल ज्ञान लें और गुरु के चरणों में बैठ के ही ज्ञान लें। जो सहज शरीर आपके सामने मौजूद हो उससे ही ज्ञान आप लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। आज का युग अत्यंत आपाधापी का हो गया है, स्वार्थी हो गया है, छल कपट से भरा हुआ है, धोखाधड़ी का बन गया है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ सब में लगी हुई रहती है। मर्यादा अपनी बिल्कुल हम भूल चुके हैं, इसकी मूल्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि आज यदि समाज में चारों ओर दृष्टि डालें तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तनाव से ग्रस्त है ही, और इस तनाव से मुक्ति पाने उसके पास कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है। विज्ञान भले ही चंद्रमा पर पहुंच गया है, लेकिन अंदर से वह इंसान को
खाली कर गया है, जिससे कि व्यक्ति के मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और प्रत्येक विज्ञान और शास्त्र का आधार और कर्तव्य एकमात्र मानव ही है, जो कोई भी कार्य कर सकता है। चंद्रमा तक प्रक्रिया पहुंचने में सब व्यर्थ हो जाती है। आवश्यकता ब्रह्मांड तक जाने की बाद में पहले मनुष्य को निर्भय बनना आवश्यक है। मानसिक तनाव से मुक्त रहना आवश्यक हो जाता है और रहना भी चाहिए, तभी वह कोई कार्य सिद्ध कर पाएगा, चाहे वह कोई सा भी कार्य हो। इस समस्या का समाधान केवल और केवल हमारे मंत्र शास्त्र में मिल सकता है और संभव भी उसी के माध्यम से है। मंत्र का आधार व्यक्ति का मन होता है। मन की गुंजन व ध्वनियों के सहारे मन को उस विशिष्ट स्तर तक हम ले जा सकते हैं और समर्थ हो सकते हैं, जहां उसे शांति, सुख और निर्भयता प्राप्त हो। कभी आप इस प्रयोग को करके देखें। सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर धोती पहनकर पूर्ण पवित्रता के साथ प्रभु के सामने बैठ जाएं और किसी भी तंत्र गुरु मंत्र या इष्ट नाम का कुछ समय के लिए जप अनुभव करें। तो आप अनुभव करेंगे कि उस विशेष समय में आपको बहुत अधिक शांति मिली है। आप प्रैक्टिकल करके देखें, जरूर होगा। आप तनावों से मुक्त हो सकेंगे। मन में आह्लाद और प्रसन्नता स्फुरण अपने आप ही होने लगेंगे। यह तंत्र के माध्यम से भी सही संभव हुआ। यहाँ पर विज्ञान सर्वदा निरुपाय है। आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक भी अंतिम क्षणों में यह कह गया था कि आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक अपने लास्ट समय में यह कह रहा था कि प्रकृति के निकट जाने और अदृश्य सत्ता, जिसे प्रभु सत्ता कहा गई है, ब्रह्मांड के प्रति ध्यानस्थ होने से ही विज्ञान पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने भी कहा है। आज व्यक्ति सही अर्थों में पिशाच हो गया है। कोई समय था जब अर्थ की महत्ता भारतवर्ष में अवश्य थी, परंतु अब तो अर्थ के लिए लूट, खसोट, कपट, झूठ, विश्वासघात का आधार ही अर्थ बन गया है। सभी चीजों का यह अर्थ ही जीवन में नुकसानदायक हो गया है। हम धीरे धीरे आस्थाहीन होते जा रहे हैं। यदि एक क्षण के लिए रुककर सोचें कि ये सब भागदौड़ क्यों की जा रही है, इसका कोई प्रामाणिक उत्तर हमारे पास नहीं है। इसके पीछे दुनिया अर्थ के पीछे पागल हो जा रही है और उत्तर किसी के पास नहीं है। वस्तुतः आज के युग में मंत्र की महत्ता पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है। ये सदगुरुदेव का ही आशीर्वाद है। पहले की अपेक्षा जीवन ज्यादा जटिल और बोझिल हो गया है। इसलिए इस बात की आवश्यकता और अनिवार्यता हो गई है कि हम पूर्वाग्रह छोड़कर तंत्र को ही सही स्वरूप में समझने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। अपने जीवन के सभी दृष्टियों से तनाव रहित, सुखी, सफल और संपन्न बन सके। यही एक सद्गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं बार बार कि तनाव रहित जीवन जियो तो ज्यादा सुख में रहेगा और साधना करते रहो। जय श्री निकलो महाकाल की।